अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कौवा हलाल है? ये सवाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आया था, तो उन्होंने क्या कहा सुनो। कौवा जो है ना, कौवा शक्ल से तो हलाल नहीं लगता, लेकिन कौवे को अगर बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पर क्लिप नहीं बना देना, कौवा हलाल लेकिन नया फतवा है। कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ़ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। मगर हर जायज़ चीज़ खाने की होती नहीं, बाज़ चीज़ों से तबीई नफ़रत होती है, इज्तनाब ही करना चाहिए। मेरे इल्म में नहीं आज तक सदियों में किसी सहाबी ने कभी कौवा खाया हो, या किसी ताबीन ने खाया हो, या किसी मुसलमान ने खाया। जो चीज़ नहीं खा रहे तो छोड़ दो। उसूल और ज़ाब्तों के लिहाज से बाज़ चीज़ें हलाल होती हैं मगर खाने की नहीं होती। एक बात बता दूं कि मुक़ल्लिदीन में तारिक मसूद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनका अकीदा बड़ा ज़बरदस्त है और मैं इनकी काफ़ी इज्जत भी करता हूँ। अकीदा ज़बरदस्त है। मसाइल में इख्तलाफ इसलिए है कि ये मुक़ल्लिदीन में से हैं, और यही वजह है कि इस मामले में ये गलती पे हैं। मैं उनकी गलती निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि ये खुद भी कन्फ्यूज़ हैं, चूँकि अपने अकाबरीन की वजह से इन्होंने भी कौवा को हलाल तो कहा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि खाना नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी हलाल अशिया है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल किया हो और उम्मती उसको मना करे कि नहीं खाना नहीं चाहिए? जो चीज़ हलाल है वो क्यों नहीं खाना चाहिए? हलाल चीज़ से मना नहीं किया जाता खाने के लिए। और दूसरे वीडियो में ये कहते हैं, जब इनसे पूछा गया कि कौवा हलाल होने की दलील क्या है, तो जवाबन ये कहते हैं कि उसके हराम होने की दलील लाओ। मुफ्ती साहब हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इनके पास हराम होने की दलील नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुने। क्या कौवा हलाल है? मैंने एक मुफ्ती साहब से सुना है कि अगर कौवे की को 7 दिन तक हलाल और पाकीज़ा खिलाई जाए तो वो हलाल हो जाता है। क्या ये बात सही है? जी सही है। अगर चंद दिनों तक उसको आपने पाकीज़ा चीज़ खिलाई है तो कौवा भी फिर हलाल जानवर है। तो बहरहाल जायज़ है अगर उसको साफ़ ग़िज़ा खिलाई जाए। बहुत से लोग इस पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं उलमा का कि फ़लाने ने लिख दिया कौवा हलाल है। तो मजाक उड़ाने वालों से गुजारिश ये है कि वो थोड़ी तहकीक कर लिया करें। जो ये कहते हैं नाजायज़ है तो वो बता दें नाजायज़ होने की क्या दलील है। कहते हैं इसके हराम होने की दलील क्या है। अब इमामों से तो दलील इनको मिल नहीं पाई। उसूलन बात यह है कि कुरान और हदीस में अगर कोई चीज़ सराहत के साथ नहीं मिलती है तो हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जमात यानी सहाबा किराम, उनका अमल क्या था? क्या वो इस चीज़ को हराम समझते थे या किसी सहाबी ने खाया भी है? मुफ्ती साहब ने खुद इकरार किया कि किसी सहाबी से साबित नहीं है खाना। मुफ्ती साहब को ये पता है कि किसी सहाबी से साबित नहीं है कौवा खाना, लेकिन मुफ्ती साहब को ये नहीं पता चला कि सहाबा किराम इसको हराम मानते थे। सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 246 और सही मुस्लिम 381। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं कि अगर उनको कोई हालत एहराम में भी मार दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। चूहा, बिच्छू, काटने वाला कुत्ता और कौवा और चील। अब ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब रावी हदीस अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा इस बारे में? वो कहते हैं कि कौन शख्स कौवा खाएगा। नबी की हदीस बयान करने के बाद वो कहते हैं कौन शख्स कौवा खा सकता है, कौन खाएगा? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम फासिक रखा है। अल्लाह की कसम है किसी हलाल जानवर में से नहीं है ये। अब्दुल्ला बिन उमर उसे हराम कह रहे हैं, जबकि देवबंदियों के नज़दीक सहाबा का कौल हुज्जत रखता है। फिर मुफ्ती साहब ने इसका इनकार क्यों किया? अगर कोई सहाबी उसे हराम कह रहा है कौवा को, तो सहाबी के नीचे वाले हिस्से यानी ताबई और क़यामत तक आने वाले लोग उसे हलाल कैसे कर लेंगे? उसे हलाल कैसे करेंगे? ये देवबंदी हजरात सहाबा किराम के कौल को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसूल है
कि सबसे पहले कुरान और सुन्नत में देखेंगे, कुरान और सुन्नत में सराहत मौजूद नहीं है तो सहाबा का अमल देखेंगे, उनका क्या रद्द अमल था इस पे, वो क्या इस पे किस तरह अमल करते थे, क्या करते थे। अगर कहीं से कोई सराहत नहीं मिल रही है तो सहाबा कराम का कौल फेल है वो हमारे लिए राह मिसले है। लोगों के कौल के मुकाबले में या किसी सहाबा के कौल के बरअक्स से किसी आम उम्मती का कौल मिल जाए तो हम सहाबा की बात को फौकियत देंगे। यहाँ तक कि मुहद्दिसीन का उसूल है कि किसी ताबई का कौल सहाबी के खिलाफ मिल जाए तो ताबई का कौल मरदूद है और सहाबी का कौल लिया जाएगा। तो अगर किसी इमाम ने इसे हलाल कहा है तो भी मरदूद है। क्यों? अब्दुल्ला बिन उमर उसे हराम कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? मेरा ख्याल है नहीं समझ में आ रही है। ये अल्फाज मुफ्ती साहब के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और इस इख्तलाफ में मैं सिर्फ इसकी निशानदही करूँगा इनकी इज्जत करते हुए। जबकि इंजीनियर ने बड़ी बेइज्जती की है, इसी वीडियो को सामने रखकर उसने बड़ा तंज किया है, बड़ी बेइज्जती की है। जबकि मुफ्ती साहब से इंजीनियर भागा भागा फिर रहा है, खुद चैलेंज करता है और जब चैलेंज कबूल कर लेते हैं मुफ्ती साहब तो ये भाग जाता है, आए बाएं शाएं बकता रहता है। बहरहाल अब्दुल्ला बिन उमर का तो ये कहना है, कसम खाकर कहते हैं कि अल्लाह की कसम ये किसी हलाल जानवर में से नहीं है। और ये हदीस है सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द 9 सफ़ा 317, इब्न माजा हदीस नंबर 3248। उम्मुल मोमिनीन माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवर बदजात हैं जिनको हालत एहराम में भी मार सकते हैं, चूहा, बिच्छू, चील, काटने वाला कुत्ता और कौवा। सही बुखारी 446 और 467 और सही मुस्लिम 381, तफहीमुल बुखारी 838। और एक हदीस और है माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, वो कहती हैं कि मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो कौवा खाता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हालत एहराम में भी कत्ल करने की इजाज़त दी है और इसका नाम फासिक रखा है। अल्लाह की कसम है कौवा हलाल परिंदों में से नहीं है। सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द 9 सफ़ा 317। इमाम नववी शरा मुस्लिम में फरमाते हैं कि ये हदीस मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अब्दुल्ला बिन मसूद से सही मुस्लिम में, अब्दुल्ला बिन उमर से जामे तिर्मिज़ी में, अब्दुल्ला बिन अब्बास से मुस्नद अहमद में मरवी है। सबका खुलासा ये है कि कौवा फासिक है। खुलासे कलाम यह है कि सहाबा कराम कौवा को हलाल नहीं जानते थे। किसी सहाबी से ये चीज़ साबित नहीं है कि कौवा हलाल है, बल्कि उसे सभी लोग हराम कहते थे। तो सहाबी के बाद वाले अगर उसे हलाल कर रहे हैं तो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, कौवा हराम है। और इसकी दलील ये है कि सहाबा कराम उसे हराम कहते थे और नहीं खाते थे। न खाने के तो मुफ्ती साहब भी कायल हैं, उनका भी यही कहना है कि किसी सहाबी ने नहीं खाया, बल्कि काफिर भी इसे हराम समझते हैं। यहाँ तक कि हिंदू वो भी इससे घिन खाते हैं। उनके दिन में भी शराब हराम है लेकिन वो शराब पीते हैं। बहुत से लोग, सारे लोग नहीं, बहुत से लोग पीते हैं लेकिन कौवा नहीं खाते। वो बहुत से हराम चीज़ खाते हैं लेकिन कौवा नहीं खाते। वो मुफ्ती साहब का ये भी कहना कि उसको गंदगी खाता है तो 7 दिन घर पे बांध के रखो, उसके बाद फिर ज़िबा करके खाओ, और फिर कहते हैं कि ना खाओ तो बेहतर है। मुफ्ती साहब खुद भी कंफ्यूज हैं और उनको दिल से इस बात का यकीन नहीं है, दिल से मुतमईन नहीं है कि कौवा हलाल है। चूँकि अकाबरीन ने उसे हलाल किया है इसलिए मुफ्ती साहब भी उसे हलाल कहते हैं, हालांकि खुद नहीं खाते और लोगों को मना भी करते हैं। तो ये रही दलील। मुफ्ती साहब ने दलील मांगा था कि अगर कौवा हराम है तो दिखाओ, ये है दलील कौवा हराम होने की।